नमस्कार। भारत मौसम विज्ञान विभाग के साप्ताहिक मौसम परिचर्चा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आइए देखते हैं पिछले सप्ताह पूरे देश पर वर्षा की कैसी स्थिति रही और अब अगले 2 हफ्ते में वर्षा की कैसी स्थिति रहने वाली है। तो यदि हम संक्षेप में देखें तो अगले 2 हफ्ते वर्षा पूरे देश पर काफी अच्छी होगी और इसकी वजह से जो मानसून वो नॉर्मल से अबव नॉर्मल रहने की उम्मीद है। और यदि हम पिछले हफ्ते की बात करें तो पिछले हफ्ते 7 तारीख के आसपास जो हमारे पास एक चक्रीय परिसंचरण था दक्षिणी उड़ीसा पर, वो वेस्ट नॉर्थ वेस्टवर्ड उसने गति की पश्चिम पश्चिमोत्तर दिशा में, और उसके कारण अच्छी हमें वर्षा की गतिविधि प्राप्त हुई। भारी से अति भारी वर्षा मध्य प्रदेश पर, कोंकण पर और उत्तरी महाराष्ट्र पर और साथ ही साथ केरल और कोस्टल कर्नाटक पर भी मिली। और इसी के साथ साथ एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल 20 सेंटीमीटर से ज्यादा की वर्षा भी कोंकण पर प्राप्त हुई। और साथ ही साथ 11 से 12 तारीख में उत्तर प्रदेश पर, खास करके पूर्वी उत्तर प्रदेश पर काफी अच्छी वर्षा, क्योंकि ये चक्रीय परिसंचरण पश्चिमी मध्य प्रदेश तक आने के पश्चात इसने पूर्वोत्तर दिशा में इसने रिकर्वेचर दिखाया और फिर ये जाकर के पूर्वी उत्तर प्रदेश पर जाकर के 2 से 3 दिन तक यहाँ पर रहा और उसके कारण इसने काफी अच्छी रेनफॉल एक्टिविटी पूर्वी उत्तर प्रदेश पर दी। और साथ ही साथ इसने हल्की से मध्यम वर्षा हरियाणा पर, खासकर पूर्वी हरियाणा, दिल्ली और पूरे एनसीआर रीजन पर और साथ ही साथ पूर्वी राजस्थान पर। और यदि हम उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के फुट हिल्स पर देखें तो वहां पर भी इसने काफी अच्छी वर्षा प्रदान की। और इस सब वर्षा की स्थिति के मद्देनजर हम यहां पर देख सकते हैं कि जो पूरे अगस्त के विभिन्न सप्ताहों के जो हमें वर्षा के आंकड़े यहां पर दिखाई दे रहे हैं कि वर्षा जो है ऋणात्मक थी अपनी सामान्य मात्रा से, वो वर्षा जाकर के जो 13 सितंबर का जो हफ्ता जो ये खत्म हुआ है इसमें ये जाकर के सामान्य वर्षा से 16% अधिक हो गई। और ये जो स्थिति हमें दिखाई दे रही, ये स्थिति हुई पिछले सप्ताह के उस चक्रीय परिसंचरण से, जिसने पूरे मध्य भारत के थ्रू अपनी गति दिखाई। और फिर अब पुनः एक जो हमारा लो प्रेशर एरिया बन गया, जिसके कारण 12 और 13 तारीख को और फिर से 12 और 13 तारीख को एक्सट्रीमली हैवी 20 सेंटीमीटर से ज्यादा की वर्षा उड़ीसा पर दर्ज की जा चुकी है। और ये जो हमारा लो प्रेशर एरिया जो कल बना था, वो आज एक वेल मार्क लो प्रेशर एरिया के रूप में इस समय वो लगभग उड़ीसा के मध्य भाग पर अवस्थित है। और ये अब उत्तर पश्चिम दिशा में गति करते हुए पूर्वोत्तर अरब सागर में इसके जाने की संभावना है लगभग 20 तारीख के आसपास। और वहां पर जाने के पश्चात ये जब हायर एसएसटी के वहां पर महासागरीय जल से मिलेगा तो उस समय इसके इंटेंसिफाई होकर के एक डिप्रेशन में भी बदलने की संभावना है। हालांकि इसकी संभावना अभी लो है, इसलिए हमने लो प्रोबेबिलिटी के लीजन के माध्यम से नॉर्थ ईस्ट अरेबियन सी और एडजॉइनिंग ईस्ट सेंट्रल अरेबियन सी पर एक साइक्लोजेनेसिस का यहाँ पर लीजन दिखाया है। उसके पश्चात दूसरे हफ्ते में भी एक चक्रीय परिसंचरण लगभग मध्य पूर्व बंगाल की खाड़ी पर बनने वाला है और ये पुनः पूरे मध्य भारत से होते हुए पूरी अपनी गति करेगा। तो इसके दूसरे हफ्ते में जब ये गति करेगा, उसके कारण हम देख सकते हैं कि लगभग पूरे ही मध्य भारत, उसके साथ साथ पश्चिमी भारत और दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत पर हम देख सकते हैं कि अधिक सामान्य से अधिक वर्षा होने की उम्मीद रहेगी। और साथ ही साथ पूर्वोत्तर भारत पर भी यहां पर हम देख सकते हैं कि पूरे भारत पर हमें कहीं पर भी इस तरह का पीला कलर अथवा लाल कलर नहीं दिखाई दे रहा है और पूरा हमें नीला या गाढ़ा नीला या सफेद कलर दिखाई दे रहा है। इसका तात्पर्य है कि पूरे हफ्ते में, दूसरे हफ्ते में 22 से 28 सितंबर के हफ्ते में जो वर्षा देश पर रहेगी वो सामान्य रहेगी। पश्चिमोत्तर भारत पर और हमारे जो महाराष्ट्र और इसके साथ में जो हमारे उत्तरी कर्नाटक का हिस्सा है और साथ ही उत्तरी आंध्र प्रदेश और उड़ीसा का हिस्सा, और इसके अलावा
जो बाकी देश के हिस्से हैं, पूर्वोत्तर भारत, मध्य भारत, पश्चिमी भारत और दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत जिसमें तमिलनाडु, केरल और दक्षिणी कर्नाटक आते हैं, ये सब यहाँ पर सामान्य से अधिक वर्षा की होने की उम्मीद रहेगी। और पहले हफ्ते में, जैसा कि हम अभी अपनी दैनिक मौसम परिचर्चा में भी देख चुके हैं, कि अगले 5 दिन की जो स्थिति रहेगी, कि अभी जो हमारे पास वेल मार्क लो प्रेशर एरिया मध्य ओडिशा पर अवस्थित है, ये पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में गति करेगा और उसके कारण ये अगले 5 दिन तक अच्छी वर्षा की गतिविधि पैदा करेगा। जैसे आज ये 20 सेंटीमीटर से ज्यादा की वर्षा उड़ीसा पर दे सकता है, और साथ ही साथ छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और तेलंगाना पर भारी से अति भारी वर्षा, 11 से 20 सेंटीमीटर तक की वर्षा। और इसके अलावा हम देख सकते हैं विदर्भ, मराठवाड़ा, पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान पर ये हमें भारी वर्षा दे सकता है। और इसी तरह से ये जैसे जैसे ये लो प्रेशर एरिया या इसका चक्रीय परिसंचरण आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे ये जो वर्षा की बेल्ट है ये धीरे धीरे पश्चिम की दिशा में शिफ्ट करती जाएगी। हालांकि बाद में ये 17 तारीख के आसपास जब ये पश्चिमी मध्य प्रदेश पर आएगा तो वहां पर इसमें थोड़ा ठहराव आने की उम्मीद है, और उस ठहराव के कारण ये पश्चिमी भारत पर, खास करके दक्षिणी गुजरात और उत्तरी महाराष्ट्र पर लगभग 3 दिन तक भारी से अति भारी वर्षा देता रहेगा। और उसके पश्चात जब ये पूर्वोत्तर अरब सागर में जाएगा तो वहां पर इसके गर्म महासागरीय जल से इसके इंटरैक्शन के परिणाम स्वरूप इसके एक मार्जिनल डिप्रेशन में तब्दील होने की संभावना है। तो यदि हम पहले हफ्ते की वर्षा की बात करें तो पहले हफ्ते में जो हमारी वर्षा की ओवरऑल जो हमारी समग्र जो स्थिति बनने वाली है वो ये बनने वाली है कि जैसा कि हम यहाँ पर नीला और गाढ़ा नीला कलर देख सकते हैं, तो पूरे मध्य भारत पर जो वर्षा होगी वो सामान्य से अधिक होगी। महाराष्ट्र पर और खास करके तटीय महाराष्ट्र पर जो वर्षा होगी वो भी सामान्य से काफी अधिक होगी। और लेकिन हमारा जो उत्तरी प्रायद्वीपीय भारत है, अर्थात आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, रायलसीमा और पूर्वी कर्नाटक, यहाँ पर जो वर्षा होगी, और इसके साथ ही साथ बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल का उत्तरी हिस्सा और पूरा का पूरा पूर्वोत्तर भारत, यहाँ पर जो वर्षा होगी वो सामान्य से कम होगी। और शेष हमारा जो पश्चिमोत्तर भारत है, पंजाब, हरियाणा, हमारा पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र और उत्तर प्रदेश का उत्तरी हिस्सा, यहाँ पर जो वर्षा होगी वो लगभग सामान्य वर्षा होगी। तो ये हमारी रहेगी आगे आने वाले 2 सप्ताह में वर्षा की स्थिति। तो इस सप्ताह के लिए इतना ही। अगले सप्ताह हम फिर मिलेंगे साप्ताहिक मौसम परिचर्चा के साथ, जिसमें फिर से चर्चा करेंगे कि अगले 2 हफ्ते में मौसम का हाल क्या रहने वाला है। तब तक के लिए धन्यवाद।